तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं लेके आया हूं मसाला बिजनेस पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 तक रहेगा। क्योंकि अक्सर आप वीडियोज में देखते होंगे, कुछ लोग डाल देता है 1,000 रुपये इन्वेस्ट करो और मसाला बिजनेस करो। तो ये सब के चक्कर में मत पड़े। कम से कम 5 से 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा तो आप अच्छे तरीके से इस तरीके का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। ये सब प्रोडक्ट पे ना अच्छा मार्जिन रहता है। मतलब ये सब जो प्रोडक्ट हो गया आपको, ये गरम मसाला हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, जीरा हो गया, जैसे आप ये देख सकते हैं ये सारे मसाले हैं। तो ये मतलब साबुत मसालों का आप बिजनेस करना है आपको। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, कार्ड कहाँ मिलेगा, उसका रैपर कहाँ मिलेगा, ये सारा इस वीडियोज में बताने वाला हूँ। आखिरी तक वीडियो में बने रहे। हमारा ऑफिस दिल्ली में भी है और बिहार में भी। दिल्ली में इंदरलॉक है, नई दिल्ली से आपको 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे बिहार दरभंगा एयरपोर्ट के पास है। अब बात करते हैं कि इस टाइप का मसाला मार्केट में बहुत बिकता है। हर दुकान पे आप देखते होंगे, हमारे घर में भी ये मसाला आता है 10 रुपए में, 5 रुपए में, इस हिसाब से आता है। इसको तैयार करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जरूरत पड़ती है इस तरीके का आपको साबुत मसाला की, जैसे इलायची हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से मसाले जितने भी हैं आपको मार्केट से जाके सस्ते रेटों पे, जैसे आपके आसपास में जो दुकानदार होंगे उनसे पूछ लेना कि भाई मसाले का मंडी कहाँ है जहाँ सस्ता मसाला हमको मिल जाएगा। वहां जाइए, 1-1 किलो 2-2 किलो मसाला आप उठा के ले आइए। 5-6 आइटम ही लाइए, ज्यादा शुरू में मत लाइए। उसके बाद 5-6 आइटम में लिए, जैसे इलायची लिए, लौंग लिए, काली मिर्च लिए, जीरा लिए, गरम मसाला बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट मान लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आइए, जैसे काजू बादाम वगैरह है। वो इसलिए ले आइए कि आपको मेवा जैसे बनाते हैं, जैसे खीर वगैरह में डालने के लिए 10 रुपए का बनता है, तो उसके लिए आप ले आइए। अब जरूरत पड़ती है आपको ये माल बनाने के लिए, इस तरीके का आपको रैपर का जरूरत पड़ता है, जिसमें आप माल भरते हैं। जैसे कि मैं मान लो माल भरता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, इसके अंदर में आप ग्राम के हिसाब से माल भर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको माल भरा जाता है। आप क्या करेंगे, पाउच इस तरीके का मार्केट से आप उठा के लिए आएंगे, जो बना बनाया मार्केट में बिक रहा है। सेम पाउच को जो है आपको छोटी सी तराजू पे वेट स्केल पे वजन कर लेना। वजन करने का जितना माल उसमें है उतना माल आप डाल देंगे। डालने के बाद इसको हैंड सीलिंग मशीन से सील कर सकते हैं। हैंड सीलर मशीन की इसमें जरूरत पड़ती है जो सीलिंग के लिए, तो मशीन भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं, ये तो हो गया मसालों का। जरूरत पड़ती है 3 से 4 चीजों की। तो सबसे पहला मैं बता दूं, सबसे पहले जरूरत पड़ जाता है आपको इस तरीके का पाउच का। तो ये पाउच आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसमें 2 साइज आता है, जैसे कि आपको 2.5-3 का साइज आता है, 3-4 का साइज आता है। 2.5-3 का आपका 5 रुपए के लिए यूज होता है, 3-4 का साइज आपको 10 रुपए का पाउच बनाने के लिए यूज होता है। तो ये पाउच किलो के हिसाब से आता है। जब आप कॉल करेंगे तो रेट का आपको बता दिया जाएगा। और मिनिमम ऑर्डर जैसे आप लगाना चाहते हैं इस पाउच का, तो 10 किलो लगा सकते हैं, या आप ऑफिस पे भी आके 10 किलो खरीद सकते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ता है हमें इस तरीके का कार्ड। तो ये कार्ड आपको हमारे पास रेडीमेड भी मिल जाता है। ये जैसे बड़े पीस वाला साइज वाला, ये 48 पीस वाला है। इसी तरीके से ये आपको 12 पीस वाला है। इसी में आपको देख सकते हैं ये 24 पीस वाला कार्ड है। तो ये अलग अलग तरीके से कार्ड आपको मिल जाएगा। ज्यादातर कार्ड आपको जो है 24 पीस वाला चलता है, 12 पीस वाला चलता है, और कई कई जगह आपको जो है 36 पीस वाला भी चलता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, कार्ड में इतना गैप रहता है कि आप 36 पीस भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, और छोटे वाले कार्ड में आपको 12 पीस भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से जो है एडजस्टमेंट एक के ऊपर नीचे लेयर लगाएंगे तो आपका जो है आ जाएगा इस तरीके से। ये तो हो गया पहला कार्ड। दूसरा मैंने आपको पहला दिखाया, पाउच आपको मिल जाएगा, पाउच की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपको इस तरीके का कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमको अपने नाम से छपवाना है, जैसे ये FGS ब्रांड के नाम से छपा हुआ है कार्ड, आप देख सकते हैं। इसमें किसी कंपनी का हमने नाम नहीं छापा, मतलब कि नंबर नहीं छापा हुआ। अगर इनकेस मान लीजिए आपको रेडीमेड नहीं चाहिए, तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। जैसे मैं 5,000 बता रहा हूँ, तो फिर आपको कार्ड 6,000 छपवाना पड़ता है। अब कार्ड 6,000 छपाएंगे तो 10-12 हजार रुपए का सिर्फ कार्ड ही छपेगा। तो किसी को भी अपने ब्रांड का कार्ड कराना है तो पहले आप सोच लेना, कम से कम आपका 10-12 हजार का सिर्फ कार्ड छपेगा। सेकंड चीज आपको, थर्ड चीज आपको जरूरत पड़ती है मसालों का। आपको मार्केट से मसाले उठाने के बाद उससे पहले फिर उसके आपको एक स्टेपलर उठाना बड़ा साइज का, जो कार्ड में पंचिंग करने के लिए जरूरत होगा। जैसे इस तरीके की पंचिंग है वो जरूरत पड़ेगा। उसके बाद उससे पहले आपको फिर एक ये सीलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें 8 इंची है, 12 इंची है, ये ले सकते हैं। उसके बाद एक हमारे पास आती है बेल्ट वाली बैंड सीलर, वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा। उसमें भी सील इस तरीके से करते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। फिर जैसे मैं 5-6 हजार 7 हजार बता रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के आपका फिर जो है 20-25 हजार रुपये चला जाएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने बजट के हिसाब से। अगर फिनिशिंग चाहिए तो वो मशीन ले लेना, और फिनिश आपको काम चलाने के हिसाब से लेना, तो आप ये मशीन लेके आप जो है शुरुआती में ये काम कर सकते हैं। अब ऑर्डर कितना कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पाउच आप 10 किलो ऑर्डर कर सकते हैं मिनिमम। ये वाला कार्ड इस तरीके से मिनिमम आपको जो है कम से कम 1000 कार्ड ऑर्डर करना है। कितना मिनिमम आप 1000 कार्ड आप हमसे ले सकते हैं।
अब आप कहिएगा 100 कार्ड भेज दीजिए, 200 कार्ड भेज दीजिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ऑफिस पे आते हैं, 200 कार्ड लेना है, 300 कार्ड लेना है, 100 कार्ड लेना है, 500 कार्ड लेना है, ले सकते हैं मिनिमम ऑर्डर। लेकिन ऑनलाइन अगर ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता नहीं आएगा और हमें भी पता नहीं आएगा, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, माल आप बेच नहीं पाओगे, माल का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। जो माल आपका 26 रुपए में तैयार होना और आप वो माल आप 35 रुपए में सप्लाई करने वाले हो, वो माल आपको महंगा पड़ जाएगा, तो फिर आपको बेच नहीं पाओगे कि कुरियर चार्ज लग जाएगा। और ऐसे में भेजूंगा आपको ट्रांसपोर्ट से भेजूंगा, मान लीजिए 1200 किलोमीटर दूर है आपका घर हमारे ऑफिस से, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए। अब मान लीजिए 30-40 किलो का पूरा बैग बना के भेजूंगा, उसमें कितना लगेगा? 6 रुपए 7 रुपए किलो के हिसाब से लगेगा और आराम से पहुंच जाएगा, तो आपको भी पड़ता खा जाएगा। अब आप बोलोगे 5 किलो 7 किलो भेजो, 5-7 किलो भेजूंगा, 50 रुपए किलो के हिसाब से कुरियर चार्ज लेगा, तो ट्रांसपोर्ट से ज्यादा कुरियर चार्ज लग जाता है। ये सब बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करें, ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल मंगाए। आप 100% पेमेंट कर सकते हैं हमारे इस पे। आप हमारी कंपनी के बारे में यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8178934500। इसको भी आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारेंगे, आपको पता चल जाएगी हमारी कंपनी कितने सालों से है। तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। सीओडी ऑप्शन नहीं है, पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद माल आपका अगले दिन ट्रांसपोर्ट से भेज दिया जाएगा। मेरी दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियोस को अपने किसी ग्रुप में शेयर कीजिए और कुछ बेरोजगार लोगों को भेज दीजिए, जो उनको कम से कम रोजगार करने की जो है रास्ता मिले और हमसे जुड़ के उनका कुछ रोजगार चले। तो इस मार्केट में क्या है कि आज मसाले का काम कर रहे हैं, आगे चल के बहुत सारे आइटम की नॉलेज मिलेगी, तो उस मार्केट में वो बहुत सारे आइटम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आइटम के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन धीरे धीरे होगा। क्योंकि अभी आप सोचेंगे अचानक से 50,000 रुपया लाख रुपए लगा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले, तो ये बेवकूफी होगी। पहले आप शुरुआती दौर में 5-10 हजार 20,000 25,000 लगा के पहले आप अपने आप को आजमाइए मार्केट में। उसके बाद पार्ट टाइम चाहते तो पार्ट टाइम तक काम कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि आप जरूरी है नौकरी कर रहे हैं तो घर में जो बच्चे या वाइफ हैं उनको बोलिए कि भाई ये पैकिंग करके रखो, फिर आप शाम को आते हैं 6 बजे 7 बजे, आप आराम से जाके 2 घंटा मार्केट में अपना जो है दुकान पे जाइए। अगर मान लीजिए आपने 100 पत्ता ही सेल कर लिया, 10 रुपए ही रख लिया, तो 1000 रुपए 800 रुपए अगर आ रहा है, मान लो महीने के 15,000 भी आ रहा है, तो बहुत है अभी के टाइम में। अगर आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं, 15,000 रुपए भी आ रहा है, तो धीरे धीरे आप जब आपका बजट सेल बढ़ जाएगा, आपको लोग जानने लगेंगे मार्केट में, तो फिर आप अपना नौकरी छोड़ देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।